हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू अ सिंपल लर्निंग इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज का हमारा शायद थर्ड लेक्चर होने वाला है वॉइस के ऊपर ही। एक और होगा इसके बाद, उसमें डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैंने कुछ डाउट्स देखे थे बच्चों के, जिसमें बता रहे थे वर्ब में दिक्कत आ रही। वर्ब के लिए मैंने एक ही टेबल बनवाई थी, उससे नहीं कहीं कहीं ऐसा हो रहा था हेल्पिंग वर्ब आ जा रही थी। उसकी वजह से मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, बहुत अच्छे एक्सप्लेन भी किया था। कुछ बच्चों को हो भी गया था एक्सप्लेन, अच्छे से आ भी गया था। एक ही टेबल से खुद की बनाई थी मैंने टेबल, बहुत से। मैंने कोई फॉर्मेट नहीं बनवाया। फॉर्मेट इसलिए नहीं, बहुत से फॉर्मेट हो जाते हैं, उससे लेक्चर भी हमारे ज्यादा हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको याद करने पड़ते, याद करते हैं बच्चे। और आने वाले टेंस में आपको जो भी टेंस कराएंगे उसमें फॉर्मेट बनाने सिखाएंगे। लेकिन हाँ, अभी क्वेश्चन सिर्फ बना रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आ जाओ मैं स्टार्ट करता हूं। यस, हमने बोला था वॉइस बनाने के लिए एक चीज हमारी याद रखना, SHBO। यानी क्या था SHBO? SHBO क्या था? हम लोग पैसिव वॉइस बना रहे थे, पैसिव वॉइस बना रहे थे, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो था वहां पोजीशन चेंज हो जा रही, ऑब्जेक्ट आगे आ जा रहा था। यानी ऑब्जेक्ट, मैं थोड़ा आज रिकॉल ही करा दूंगा, निगेटिव सेंटेंस बता दूंगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही थी? हेल्पिंग वर्ब। फिर हमारी मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती थी। फिर हमारी बाई आ रहा था डूअर, डूअर ऑफ एक्शन, जो काम करता है। यानी कौन करता है? सब्जेक्ट। समझ में आया? ये हमारा फॉर्मेट बन रहा था, इसी तरीके हम लोग सेंटेंस को बना रहे थे। लेकिन कहीं कहीं कोई दिक्कत आ जा रही थी हेल्पिंग वर्ब में। लेकिन मैंने बोला था जो हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है, ये किसके अकॉर्डिंग आएगी? ये हमेशा तुम्हें एक्टिव वॉइस को देखना है। किसे देखना है? एक्टिव वॉइस को देखना है। एक्टिव वॉइस में कौन सी वर्ब लगी है उसके अकॉर्डिंग आएगी। चलो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों को समझोगे, आप लोग ध्यान देना, आज आएगा जरूर समझ में। फोकस करना, बस अच्छे से फोकस करना। फोकस जानते हो कैसे किया जाता है? ध्यान दोगे, फोकस, फोकस करो एक जगह। फोकस का पहला नियम यही है कि जिस चीज पर फोकस करो आसपास वाली चीजें मिट जानी चाहिए। यस, तो करो फोकस इधर। मैंने भी फॉर्मेट लिखा था, क्या था? हाँ, आ जाओ। क्या मैं, सॉरी, हाँ, मैं एग्जांपल एक लेने जा रहा था। ही रिटन अ बुक, या हेल्पिंग वर्ब में दिक्कत आ रही, वही ले रहा हूं। ही वॉज रिटन अ बुक, रिटन अ बुक। ये मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। फॉर्मेट याद रखना, एक ही चीज याद रखनी है, क्या? SHBO। ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट उसकी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? जो वर्ब के बाद होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, आवुक। आवुक। अब जो हेल्पिंग वर्ब लगी है, अब जो हेल्पिंग वर्ब लगी है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज है। ही के साथ वॉज आया, जो हेल्पिंग वर्ब लगी है ये हमारी लगी ही रहेगी। कैसे लगी रहेगी अभी बता रहा हूं। वॉज अब ये क्यों लगा रहा, इसी में दिक्कत आ रही थी। लेकिन मैं बोल रहा था वर्ब देखो, वर्ब देखो, सिर्फ वर्ब। हमेशा तुम्हारे फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए, वर्ब पे। अब वर्ब ये कौन सी फॉर्म है हमारी? सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म? ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। यही चीज थी, यानी वर्ब पे सीधा फोकस करना है तुम्हें। हेल्पिंग वर्ब जो तुम्हारी लग रखी थी वो तुम्हारी वैसी ही लग गई। ये जो वर्ब है वैसी ही लग गई, ठीक है। अब ये जो वर्ब हमारी कौन सी है? ये थर्ड फॉर्म है।
इसके बाद एस एच यानी हेल्पिंग वर्ब जो थी वो तो इसकी सब्जेक्ट की थी, मैं समझाया था, तो ये उसी सब्जेक्ट की लगी है हेल्पिंग वर्ब। अब जो तुम ऑब्जेक्ट लाए हो इसकी भी एक वर्ब लगेगी, ठीक है, तो कौन सी वर्ब लगेगी, क्या लगेगी, तो तुम्हें मेन वर्ब पे ध्यान देना। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म में हमारी क्या लगती है, बीन लगती है, बताया था। और फिर इसके बाद बाई लगाना और फिर डूअर ऑफ एक्शन, सही है, नहीं ये फॉर्म ऑफ बी लग गई यानी हेल्पिंग वर्ब, ये तो इसकी लगी है ना, इसकी ये लगी है, ये जो दी गई थी आप लोगों को वो तो इसकी दे रखी थी, और ये जो बीन है ये इसकी आई है, किसके अकॉर्डिंग आई है, ये इसके अकॉर्डिंग आई है, समझ में आया, किसके अकॉर्डिंग आई है, इस वर्ब के अकॉर्डिंग आई है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यही होगी रिटन, रिटन। फिर इसके बाद बाई आएगा, फिर डूअर ऑफ एक्शन आएगा, यानी कौन कर रहा है एक्शन, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। समझ में आया आप लोगों को, वेरी गुड। अब इसी वर्ब को थोड़ा चेंज करने में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, आजा उस वर्ब को थोड़ा खल्लास कर दे, किस तरीके से चेंज हो रहा था, किस तरीके से बन रहा था। ये जो हेल्पिंग वर्ब है यानी फॉर्म ऑफ बी की मैंने बात की थी, ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, इधर डालो एक्टिव वॉइस, थर्ड फॉर्म में डाल दे रहे एक्टिव वॉइस, इधर डालो पैसिव वॉइस, ठीक, इधर डालो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस में अगर मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई तो क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, ये हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कौन कौन हो सकती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग सकती है, ये भी फर्स्ट फॉर्म, तब भी हमारा क्या होगा, इज, एम, आर ही होगा। और क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो सकती, डज हो सकती या डू हो सकता, तब भी हमारी क्या रहेगी, इज, एम, आर, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लोगों को समझ में आई है, ये चीज हो जाती है। अगर आप लोगों को वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे दी जाए, क्या दे दी जाए, सेकेंड फॉर्म दे दी जाए, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, सॉरी सेकेंड फॉर्म दे दी जाए, क्या, सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म का हमारा पैसिव वॉइस में हमने बताया था क्या हो जाता है, वॉज या वर हो जाता। अब सेकेंड फॉर्म क्या क्या हो सकती, डिड हो सकती, तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉज या वर ही हो जाएगा, समझ में आया, क्या हो जाएगा, वॉज या वर ही हो जाएगा, समझ में आया। डिड दिया जाए, डिड ये इंटेरोगेटिव आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसमें क्लियर कर देंगे डिड कब दिया जाएगा। सेकंड फॉर्म भी होगी हमारी। अब हमारी अगर थर्ड फॉर्म दे दी जाए, थर्ड फॉर्म, वर्ब की दिक्कत आ रही थी, आज दिक्कत खत्म हो जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में बीन, दिक्कत तो वैसे किसी को नहीं आ रही थी, एक बच्चा था जिसने बोला था और सभी को क्लियर था, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आज उस बच्चे की भी जो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल ही नहीं उसे कुछ पता था, इस वजह से दिक्कत आ गई, लेकिन आज उसकी पूरी दिक्कत खत्म हो जाएगी, बस बने रहिए हमारे साथ। वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाए तो क्या हो जाती है, बीन हो जाती है। सेकेंड फॉर्म हो तो वॉज वर हो जाती है। कौन कौन सी हो सकती है वो जान चुके, फर्स्ट फॉर्म हम लोग जान चुके, वो कौन कौन सी होती है वो भी जान चुके। थर्ड फॉर्म हम जान रहे हैं, थर्ड फॉर्म दी जाए तो क्या हो जाएगी, बीन हो जाएगी। अब थर्ड फॉर्म क्या क्या हो सकती है, हैज या हैव हो सकती है, एक्टिव वॉइस में उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है वो वैसी ही बनी रहेगी, हैज या हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्या हो जाएगी, बीन हो जाएगी। समझ में आया, आपको समझ में आया होगा। थर्ड हेड भी हो सकता है, क्या हो सकता है, हेड, उसके साथ हमारी क्या दे सकता है, वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, हेड के साथ हेड का हेड ही रहेगा,
फिर क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म दी गई, इसकी थर्ड फॉर्म की जगह क्या हो जाती है, बीन, तो बीन लगा दो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और बता देता हूं, फोर्थ फॉर्म, जिसे मानते तो नहीं है फोर्थ फॉर्म, लेकिन एक वर्ब होती तो है। कौन सी होती है, कमेंट करके बताइए, अगर आप लोगों को पता है कमेंट कीजिएगा जरूर। कौन सी, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दी गई है, क्या दे रखी है, आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दी जाती तो क्या हो जाती है हमारी, बीइंग हो जाती। समझ में आया। अब एक्टिव वॉइस में कैसे तुम्हें दे सकता है, देखना, इज दे सकता या एम दे सकता या आर दे सकता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे सकता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इज एम आर जैसी दे रखी वैसे ही कर दो, इज एम आर और आईएनजी है तो क्या हो जाएगी, बीइंग हो जाएगी। समझ में आया। अभी मैं एक एक क्वेश्चन करा दूंगा। इज एम आर वॉज और वर दे दिया गया, वॉज या वर दे दिया गया, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे दी गई है, आप लोगों को आईएनजी दे दी गई है, वॉज या वर वैसा ही रहेगा, वॉज या वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि बीइंग हो जाएगा। समझ में आया। यहां तक बात समझ में आई होगी आपको, वर्ब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के लिए। वर्ब यही थी, यही मैंने कल बताई थी मॉडल्स, तो आपको क्लियर मैंने कल अलग ही मॉडल्स पढ़ा दिया था। अब इसको देखियो, देखना आप लोग, सी इज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। एक एग्जांपल हमारा ये, अगर आता है तो कमेंट करके आंसर लिखो इसका। दूसरा लिख रहा है, शी हैड कंप्लीट अ वर्क। सिंपल सेंटेंस हमारे चल रहे, कौन सा सेंटेंस चल रहा है, ये सिंपल सेंटेंस की अभी सिर्फ बात हो रही है। किसकी हो रही है, सिंपल की, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कल मैंने मॉडल्स की बात की थी, आज मैं सिंपल सेंटेंस में पढ़ा चुका हूं, लेकिन दोबारा आप लोगों की प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। नेगेटिव भी आज ही पढ़ाऊंगा। सी इज राइटिंग अ लेटर, अब मैंने दिया था पैसिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा। पैसिव वॉइस का मैंने क्या, ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब दे रखी, लगा दो। अब अगर मैं लिख दूं यहाँ पे फॉर्म ऑफ बी लिख सकता हूं, वैसे फॉर्म ऑफ बी, फॉर्म ऑफ बी, फिर 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 मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, इसके साथ सब्जेक्ट। ठीक है, तो सी हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज करना आता ही है, तो आ लेटर। अभी मैंने लिखा था आपको वर्ब में, अगर इज, यही तो हमारी वर्ब है, यही तो वर्ब है इज, तो इज लगा है तो इज लगा दिया। मैंने अभी लिखा था वर्ब में इज एम आर, इस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब तो लगा दी मैंने, फॉर्म ऑफ बी लगाओ। इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो आईएनजी हो तो क्या लगा देते, बीइंग लगा देते, बीइंग। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि मैंने बोला ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आने के बाद फिर क्या आ रहा, ऑब्जेक्ट आने के बाद क्या आ रहा, फिर माई हेल्पिंग वर्ब आई आ गई, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, आईएनजी है तो हमारा फिर क्या आ जाता, उसकी जगह पे बीइंग आ जाता। अभी वर्ब बताई मैंने, तो बीइंग आ गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, बीइंग मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट, रोट, रिटेन, रिटेन। फिर इसके बाद रिटेन वाई लगाओ, फिर उसके बाद शी का हर, ऑब्जेक्ट फॉर्म में हर आएगा ना, हो गया सिंपल तरीके से। इसी तरीके से लिखो, ऑब्जेक्ट आएंगे आ वर्क, ठीक है। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब क्या लगी है, हैड,
हैड जैसा लगा है वैसा ही लगा दो। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आ गई, हैड आ गई। प्लूरल होता तो प्लूरल वर्ब आ जाती। हैड आ गई। हैड के बाद कौन सी वर्ब है ये? हेलो, आप बढ़ा रहे 1 मिनट से करना, 5 मिनट करना, ठीक। हाँ, सी हैड मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म है, हैड तो थर्ड ही फॉर्म के साथ आएगी, मैंने वर्ब बताई थी। तो थर्ड फॉर्म हो तो क्या हो जाएगा? बीन। बीन हो गया, फॉर्म ऑफ भी बीन ही तो हो जाएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। अगर जिसने लेक्चर नहीं देखा है फर्स्ट, वो जरूर देखे, प्लीज देखे। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, फिर उसके बाद फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कंप्लीट, कंप्लीटेड होगा यार, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड वाई शी का हर। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, मैंने सिंपल तरीके से समझा दिया है आपको। अब हमारा ये तो पिछला था जो वर्क, यानी कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुआ था, उनके डाउट्स आज मैंने क्लियर कर दिए हैं। डाउट्स ऐसे ही डालिए, आप लोग पूछिए, उनके लाइक करेंगे डाउट्स को, कमेंट में उनके आंसर देने की कोशिश भी करूंगा। आज का हमारा पार्ट क्या होने वाला था? नेगेटिव सेंटेंस का। क्या होने वाला था? नेगेटिव सेंटेंस। डाल लीजिए हेडिंग नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस होते क्या है? क्या होते हैं नेगेटिव सेंटेंस? नेगेटिव चीजों को दिखाते ना, यानी नेगेटिव सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिसके साथ नॉट लगा होता। क्या होता? नॉट लगा होता। क्या होता? जिसके साथ नॉट लगा हो, नो वन लगा हो, नोबडी लगा हो, नन लगा हो, वो सब। वैसे तुम्हारे इतना आता तो नहीं, लेकिन मैं बता देता। नोबडी लगा हो, नन लगा हो, नोबडी, नन और होते हैं, यानी जो नेगेटिव चीजों को दिखाते, जो नेगेटिव कहने का मतलब है, जो नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन तो तुम पहचान जाओगे, सबको पता भी होगा, जिस सेंटेंस में नॉट लगा होता वो नेगेटिव सेंटेंस होते। हाँ, जिसमें नॉट लगा होता वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। नोबडी हो सकता, नन दे सकते, इस तरीके से तुम्हें वर्ड भी दे सकता है। नेवर, नोबडी, नन, नेवर, इस तरीके से वर्ड दे सकता है। तो ये जो वर्ड है ये लगे हों, इनका मतलब ये नेगेटिव सेंस को ही दिखाते हैं। यही हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद जब भी नोट आ जाए, अब तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से समझाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जब भी तुम्हारा नोट आ जाए वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब के बाद जब भी नोट आ जाए वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब आ जाओ किस तरीके से होता है। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। नोबडी, नॉन, नन और नेवर, ये चीज भी दी जाए तब भी वो नेगेटिव सेंटेंस ही होता है। ठीक है। अच्छा, तुमने प्रोनाउन पढ़ा हो हमसे, नोबडी, नन, डेमोन्स्ट्रेटिव सॉरी इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ाया था लाइव। अगर पढ़ा हो, ध्यान हो तो किस तरीके से मैंने पढ़ाया था? नोबडी, नन, ये जितने इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, एक पॉइंट बना के लिख लो। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं उनके साथ बाई लगा के, यानी अभी एग्जांपल कराएंगे तब करा देंगे। अच्छा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, आ जाओ। यानी मैंने बोला है कि जो भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट दिया जाएगा एक्टिव वॉइस में, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद जब भी तुम्हें नॉट दे दिया जाए वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसके बाद अगर नॉट दे दिया जाए वो नेगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाना। हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन कौन सी होती है? इज होता, एम होता, वॉज होता, वर होता, जे हम बता, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो इसी तरीके सबको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। अब बताना यहाँ पे क्या होगा? इज के बाद लगेगा नोट, इज बीइंग, नोट कहां लगेगा?
बताओ। नेक्स्ट, वॉज हैड लेटर, हैड बीन, नोट कहां पे लगेगा? कमेंट करो, पॉज करके कमेंट कर दिया। अब देखो कहां लगेगा। हमेशा मैंने बोला कि नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, तो इज के बाद नोट लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इज है, इज के बाद लगेगा तो ये बीइंग के बाद नहीं, तो इज नॉट बीइंग होगा। समझ में आया? अभी फॉर्मेट बनवा दूंगा, हैड बीन के बाद नहीं, यहाँ पे नहीं लगेगा। हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगेगा। कहने का मतलब ये है नॉट बीइंग। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो अब फॉर्मेट देख लो। यानी कि जो है हमारी ये हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद तुरंत नॉट आएगा, उसके बाद फॉर्म ऑफ बी आएगी। अब तुम्हें फॉर्मेट में बता देता हूं, आ जाओ। समझ में आ ही गया होगा। एक्टिव वॉइस का तुम्हें फॉर्मेट ऐसे दिया जाएगा कि सब्जेक्ट दे दिया गया, सब्जेक्ट दे दिया गया, फिर तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी, उसके बाद नॉट दी जाएगी, फिर उसके बाद मेन वर्ब दी जाएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। यही होगा आप लोगों का फॉर्मेट। यस, आ जाओ। ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में, वो आगे आ जाता, सबको पता है, पता है। ऑब्जेक्ट आगे आ जाता, फिर उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब दी जाती तुरंत हेल्पिंग वर्ब ही रहती। यस, फिर उसके बाद जो नोट दिया जाता वो नोट लगा दिया जाता। फिर इसके बाद फॉर्म ऑफ बी लगाया जाता। क्या? फॉर्म ऑफ बी, जो भी मैंने शुरुआत में लेक्चर में समझाई थी। फॉर्म ऑफ बी के बाद क्या लगाया जाता? फिर उसके बाद हमारी मैन वर्ब की हमेशा कैसी फॉर्म आती है? पैसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके साथ बाई, फिर बाई के साथ सब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेट होता है। अगर जिसे नहीं समझ में आया हो वो इस फॉर्मेट को याद कर ले। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पैसिव वॉइस मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, कहीं नहीं आपको इस तरीके से पढ़ाएगा कोई टीचर। हाँ, हो सकता है कि कुछ टीचर मेहनत कर रहे हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ इस तरीके से डिटेलिंग में तो जल्दी खत्म करेगा। फॉर्मेट लिख लो, याद कर लो। मैंने पहले समझाया, अगर समझ में आ गया तो बहुत बेस्ट है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नोट लगाना। अब देखो सेंटेंस, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वही ले लिया सेंटेंस, राइटिंग अ लेटर। इस सेंटेंस को कीजिए, पॉज कीजिए, कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो कीजिए, एक मिनट रुकिए। हाँ, पैसिव वॉइस बताइए कैसे आएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, यस ऑब्जेक्ट आ लेटर। हेल्पिंग वर्ब जो लगी है वही रहेगी, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद नॉट, नॉट के बाद फॉर्म ऑफ बी। फॉर्म ऑफ बी किसके हिसाब से पता लगेगा? हमेशा वर्ब के, वर्ब की फॉर्म ऑफ बी के हिसाब से, सॉरी वर्ब के हिसाब से ही पता लगेगी फॉर्म ऑफ बी। और फॉर्म ऑफ बी वर्ब के हिसाब से पता लगेगी तो है कौन सी वर्ब? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, आईएनजी किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होती है तो उसका बीइंग हो जाता। क्या हो जाता? बीइंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? नॉट बीइंग, बीइंग। फिर इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट रोट रिटन, रिटन बाय हर। यस, एक और एग्जांपल लेता हूं, वो आप लोग करोगे। He can not complete a work. He cannot complete a work. He cannot complete a work. सेंटेंस देखा? कैन नॉट देखिए तुमने, क्या देखा? कैन नॉट। कैन नॉट तो मॉडल है, मॉडल्स कल आप लोगों ने पढ़ा हो तो मॉडल्स है। मॉडल के साथ फॉर्म ऑफ बी क्या आती? मॉडल के साथ बी आ जाती फॉर्म ऑफ बी। पता है ना कि कोई भी मॉडल होता है उसकी फॉर्म ऑफ बी क्या आती? मॉडल प्लस बी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बताइए आ वर्क, फिर इसके बाद कैन, मॉडल लगा, मॉडल वैसा ही कैन नॉट। और मॉडल होता है, मॉडल के साथ क्या आती है? हमने कल बताई थी, मॉडल कोई भी आ जाए उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, फिर क्या आएगी? क्या आएगी? पैसिव वॉइस में मॉडल आ जाए तो बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आया?
मॉडल आ जाएगा, फिर वर्ब की बी लगने के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फॉर्म ऑफ बी कल मैंने बताई थी, सॉरी परसों। फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिए जिसने नहीं देखा हो। ही कैन नॉट, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, उतना बेस्ट समझ नहीं आएगा जरूर, लेकिन उतना बेस्ट समझने के लिए आपको फर्स्ट लेक्चर हमारा पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का जो पहला लेक्चर हुआ था वो देखना पड़ेगा। मैं कोई झूठ नहीं बोलने की बोलूंगा कि हाँ आप लोग जरूर देखिए, आ ही जाएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। प्लीज स्विच कीजिए वीडियो को, फर्स्ट वीडियो पे मूव कीजिए, तभी इसी लेक्चर में आइए, ठीक है। तो सी कैन नॉट, कैन मॉडल लगा है, मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मॉडल लगा है, मॉडल के साथ क्या है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कैन नॉट बी, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय हिम। आई होप आपको अब ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। अब हमारी क्लास को एंड करते हैं। आज मैंने नेगेटिव सेंटेंस की बात की थी, हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें बेसिक बताया था। जिस बच्चों को भी फॉर्म ऑफ बी यानी हेल्पिंग वर्ब में दिक्कत आई थी, मैंने आज दोबारा समझा दिया है उन चीजों को, उन वर्ब को। तो आई होप आपको क्लियर भी हो चुका होगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। मैंने कहा था क्या हो जाएगा, एक लेक्चर और देख लोगे, आराम से देखो, खाना खाते समय देख लो, किसी भी समय देख लो, लेकिन हाँ देख रहे होगे, कुछ सीख तो जरूर रहे होगे, और आप जिससे भी पढ़ते होंगे वहां से भी बेस्ट सीख रहे होगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि हाँ मुझसे बेस्ट कोई पढ़ा नहीं सकता, पढ़ा सकते, बहुत कुछ पढ़ा सकते, ये पढ़ाने का तरीका है ना, समझ जाओ, ज्यादा बोलेंगे नहीं। नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। तो यानी आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ। मेरे लिए यही सोर्स है एक जानने के लिए कि बच्चों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। सो यही अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।